22 दिन की बच्ची थी, उसको गला काट के कत्ल कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला मार और आप देख रहे हैं इस वक्त FNA पॉइंट। गुज़श्ता रोज साहिवाल में वाकया हुआ। कुछ चंद ही लोग होंगे जो इस वाकये से नामज़द होंगे, जो इस वाकये को जानते नहीं होंगे। वाकया मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। वाकया ये था कि एक मासूम बच्ची, जिसके वालिद ने 7 दिन की मासूम बच्ची को उसके वालिद ने 5 गोलियां मार के उसको कत्ल कर दिया था। और एक मुबैना तौर पे एक तरीके के साथ हमें जो खबर मिली है वो ये खबर है कि उस वालिद को भी साहिवाल पुलिस ने पकड़ लिया है। और इसके साथ हमें एक और अफसोसनाक और एक ज्यादा अफसोसनाक जिसे कह सकते हैं, ऐसे ही और एक हमें खबर मिली है। मुबैना तौर पर जो हमें खबर मिली है कि कराची में एक ऐसा वाकया पेश आया। उस वाकये की मैं आपको क्या दलील दूं। वाकया यह है कि जमील साद, बच्ची का नाम है जमील साद, लियाकता आबाद 7 नंबर गोशिया मस्जिद के पास उसका घर है। 22 दिन की बच्ची जिसको गला काट दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया, गला काट कर उसको कत्ल कर दिया गया है। क्या कैसा जमाना आ गया है, किस तरह का जमाना आ गया है, कैसे, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफ्तीश और तफसील इसके बारे में और मैं बताऊं। 22 दिन की बच्ची थी, उसको गला काट के कत्ल कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद जो उसके दादा थे, उसके दादा ने ये चीज आगाह किया है मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा है कि 3 साढ़े 3 का टाइम था, मैं छत के ऊपर सो रहा था, नीचे से बेगम की जो मकतूल बच्ची की वालदा थी, उसकी चिल्लाने की आवाज आई। तो जब नीचे आए तो बेड से नीचे मकतूल बच्ची गिरी हुई थी, उसको कत्ल किया गया। किस तरह, इसके बारे में मैं मजीद थोड़ी सी मालूमात आपको देता हूं। मकतूल बच्ची के जो चचा थे, उन्होंने मीडिया से यह कहा है कि कोई आदमी, हो सकता है हमारे दुश्मनान से हो, कोई जाती दुश्मनी के बायस कत्ल किया गया हो। वो बाहर से मास्क लगा के आए हैं, मास्क लगाकर आए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि घर पे सिर्फ उनकी बेगम थी, यानी बच्ची की वालदा थी, और दादा ऊपर सो रहे थे। तो बच्ची की वालदा को धक्का दिया है, वो बेहोश हो गई है, उसका गला काटा, उसको कत्ल करके वो फरार हो गए हैं। जैसे उनको होश आया बच्ची की वालदा को, तो उन्होंने शोर मचाया। इसी पर सरबराह ईदी फाउंडेशन, जो ईदी फाउंडेशन की सरबराह बल्कीस बीबी हैं, उन्होंने मीडिया से कहा है, उनकी आप स्क्रीन पे पिक्चर्स भी देख रहे हैं जो उन्होंने ट्विटर पे शेयर भी की हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने चंद सेकंड का क्लिप भी अपना ट्विटर पे अपलोड किया है। उन्होंने कहा है कि कातिल को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस चीज को इस जो प्रोसेस हुआ है, बच्ची को कत्ल किया, उसके बाद इस ईदी की टीम ने ही उनको फर्स्ट एड दिया। लेकिन कहने का मकसद, बच्ची कत्ल हो चुकी थी उसी वक्त, मौका पे जहां बहक हो चुकी थी। तो जैसे कि बच्ची के चचा ने कहा है कि ये हमारे ही जो हमारा दुश्मन होगा उसका काम हो सकता है। बच्ची के दादा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, मैं छत के ऊपर था, मैं नहीं जानता। मकतूल बच्ची की वालदा बेहोश हो चुकी थी। तो इसी के साथ देखा जाए, फिर जब बल्कीस बीबी ने कहा है, जो कि ईदी फाउंडेशन की सरबराह भी है, उन्होंने कहा है कि उनको हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूं, प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं, इसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो मकतूल बच्ची है उसको हक दिया जाए, जैसा कि साहिवाल में वाकया हुआ। और मैं फखर पेश करता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। आई एम प्राउड ऑफ माय पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की पुलिस में, साहिवाल की पुलिस ने एक इतनी जुर्रत वाला काम किया कि उसको कुछ ही टाइम में ढूंढ कर उसको गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं, इसके कातिल को भी जैसा एक है, कितने ग्रोह, जो भी सिस्टम, जितनी जल्दी हो सकता है इसको अरेस्ट किया जाए। इसी के साथ मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला मार, और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।